ओम नमस्कार मित्रों, आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मुझे एक बहुत ही समसामयिक विषय पर चर्चा करनी है और ये विषय है समाज सुधार। आज मीडिया से लेकर मंचों से लेकर सड़कों तक लाखों करोड़ों की संख्या में समाज सुधारक लगे हुए हैं, फिर भी समाज सुधार कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है। और मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास पिछले दिनों एक कॉल आया एक नौजवान लड़के का। उसने कहा कि परिवार कहता है कि आप हमारा निर्वहन करने की व्यवस्था करें, हमारा निर्वाह करें, हमारी व्यवस्था करें। और उधर मैं जिस सामाजिक संगठन से जुड़ा हूं उससे मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं घर से घर को छोड़कर समाज सुधार में जीवन लगा दूं। उस नौजवान का प्रश्न था कि आचार्य जी मुझे समझाइए मुझे करना क्या है। इसलिए ऐसे तमाम व्यक्तियों नौजवानों को ये मैं वेद विहित बात बता रहा हूं, शास्त्र विहित बात बता रहा हूं, जिनके मन में समाज सुधार की ललक है, समाज सुधार का स्वप्न है और जो रात दिन स्वप्न देखते हैं कि समाज का सुधार मुझे करना है। मित्रों, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब भी किसी के मन में किसी के प्रवचन सुनकर, किसी का व्याख्यान सुनकर, किसी की प्रेरणा से समाज सुधार की बात जन्म लेती है जब हृदय में, तो तुरंत एक नक्शा बनता है कि एकदम ऐसा हो जाए हमारे प्रयासों से कि पूरा भारत ऋषि मुनियों का भारत बन जाए, जिसमें कहीं चोरी ना हो, जिसमें कहीं व्यभिचार ना हो, जिसमें कहीं रिश्वतखोरी ना हो, जिसमें वैदिक सत्य सनातन धर्म की व्यापकता हो और घर घर में यज्ञ हो। मैंने इस प्रकार का वातावरण की कल्पना हम करते हैं कि हम ऐसे समाज का निर्माण कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, परंतु मित्रों इस समाज सुधार की प्रक्रिया में जब हम घटक दर घटक विचार नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि, हमारा सामर्थ्य, हमारा बल ऐसे ही निरर्थक जाता रहेगा और समाज सुधार का स्वप्न ही बना रहेगा। इसको थोड़ी सी 2-4 मिनट में ही समझने का प्रयत्न करेंगे। समाज कहते किसे हैं, समाज बनता किससे है, समाज सुधार का प्रारंभ कहां से होगा। समाज बनता है जहां आप रहते हैं उसके चारों तरफ जो मनुष्य रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, जो समुदाय रहते हैं, उन सबके संगठन का नाम समाज है। यह समाज जो चारों ओर आपके बना हुआ है, इसकी इकाई क्या है समाज की? इसकी इकाई है परिवार। एक परिवार से गांव बनता है, परिवार मिलके गांव बनता है, गांव मिलके एक जनपद बनता है, जनपद मिलके एक प्रदेश, एक प्रांत बनता है और प्रांत मिलके राष्ट्र बनता है और राष्ट्र मिलकर यह विश्व बनता है। इस प्रकार ये इकाई का कार्यक्रम चलता है। तो समाज की इकाई है परिवार। अगर आपके किसी के भी मन में समाज सुधार की परिकल्पना जन्म ले रही है तो परमात्मा ने और समाज ने आपके सामने इतना सरल रास्ता खोला है कि आप समाज सुधार की यदि परिकल्पना हृदय में संजोए हुए हैं तो प्रारंभ कर दीजिए आपके परिवार से। और परिवार की भी इकाई होती है। परिवार की इकाई क्या है? परिवार की इकाई है सदस्य, परिवार की इकाई है मनुष्य। और उस परिवार की इकाई में एक इकाई हूं मैं स्वयं। यदि राष्ट्र सुधारना है, यदि समाज सुधारना है, यदि परिवार सुधारना है, तो जैसा मैं परिवार समाज राष्ट्र की परिकल्पना करता हूं कि मेरा समाज ऐसा हो जिसमें कोई किसी को दुखी ना करे, कोई क्रोधी ना हो, मेरा समाज ऐसा हो जो स्वस्थ हो, बीमार ना हो, मेरा समाज ऐसा हो जिसमें याज्ञिक भावना परिलक्षित होती हो, तो मित्रों जैसा समाज में स्वप्न में देखता हूं वैसा स्वयं बनने के लिए प्रयत्नशील हो जाऊं, अपने आचरण में परिवर्तन ले आऊं, अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आऊं। अगर मैं चाहता हूं कि पूरे समाज में किसी माता पिता का कहीं अपमान ना हो और मुझे समाज सुधारना है तो बस प्रारंभ यहां से कर दीजिए कि मैं अपने माता पिता की सेवा का, सम्मान का ऐसा आदर्श स्थापित करूंगा कि मैं समाज सुधार की बातें करूंगा तो लोग मेरी ओर उंगली नहीं उठाएंगे कि आपके माता पिता तो आपसे दुखी हैं। इसलिए जितने भी नौजवान समाज सुधार की परिकल्पना मन में लिए हुए हैं या आचार्य लिए हुए हैं या जो भी समाज सुधार की बहुत अच्छी भावनाओं से युक्त हैं और जो दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं, मूल मंत्र यही है, इकाई से प्रारंभ कीजिए। आप इकाई को छोड़ रहे हैं, आप सैकड़े को सुधारने के चक्कर में हैं। ऐसा हो नहीं सकता, आज तक हो नहीं पाया। इकाई सुधरेगी तो धाई सुधरेगी तो सैकड़ा सुधर जाएगा। मित्रों, पुनः मैं वही बात कहता हूं,
जैसी भी परिकल्पना आप अपने परिवार की, समाज की, अपने बच्चों की करते हैं कि ऐसा बन जाए, बस वैसा स्वयं को बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। यदि आप बीमार हैं तो समाज बीमार है, क्योंकि समाज बनता किससे है? आपसे बनता है। इसलिए जो भी सुबह प्रातः काल 4 बजे उठकर प्राणायाम कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, वो समझो वही समाज के लिए चिंतित है, समझो वही राष्ट्र के लिए चिंतित है। मैं बीमार हूं तो मेरा देश, मेरा भारत बीमार है। मैं कमजोर हूं तो मेरा भारत कमजोर है। मैं रोगों से ग्रसित हूं तो मेरा भारत रोगों से ग्रसित है। मैं क्रोधी हूं तो मेरा भारत क्रोधी है। मैं लालची हूं तो मेरा भारत लालची है। मैं चरित्रहीन हूं तो मेरा राष्ट्र चरित्रहीन है। और यदि इसके विपरीत, यदि मैं चरित्रवान हूं तो मेरा राष्ट्र चरित्रवान है। मैं विद्वान हूं तो मेरा राष्ट्र विद्वान है। यदि मैं पाखंडों में फंसा हुआ नहीं हूं तो मेरा राष्ट्र भी पाखंडों में फंसने से बच जाएगा, यदि मैं प्रयत्न करूंगा। इसलिए जैसा जैसा मैं राष्ट्र को चाहता हूं, वैसा वैसा, जैसा जैसा मैं समाज को चाहता हूं, वैसा वैसा पहले स्वयं मैं अपने को निर्माण कर लूं, तो निश्चित जानिएगा, यदि ये करोड़ों समाज सुधार या समाज सुधार की भावना से प्रेरित ये करोड़ों पहले अपना निर्माण कर लें, ये करोड़ों पहले अपने को साधने के लिए साधना का पथ पकड़ लें, तो याद रखना, ये देश में, राष्ट्र में, विश्व में क्रांति लाने में समर्थ होंगे। समस्या ये है कि घर पे बच्चे अशिक्षित हैं, घर पे अपना परिवार नहीं संभल रहा है, पति पत्नी के विचार नहीं मिल रहे हैं, माता पिता जैसा आज की महंगाई में जैसा उन्हें स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, वो ऐसा स्वस्थ जीवन जीने में समर्थ नहीं है। परंतु उन सबको छोड़ के मैं रात दिन चर्चा कर रहा हूं, मोदी ऐसा हो, राहुल ऐसा हो, समाज ऐसा हो, समाज वैसा हो। मैं चर्चा की कमी नहीं निकाल रहा हूं, चर्चा खूब कीजिए, परंतु सुधार इकाई से कीजिए। बस अगर आपके माता पिता सुखी हैं, आपके बच्चे सुखी हैं, वो सुखी समाज जो आपने अपने परिवार में निर्मित कर दिया, वो ही आगे बढ़कर समाज बनेगा, जनपद बनेगा, प्रांत बनेगा, राष्ट्र बनेगा। इसलिए ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको कही। मेरी बात से किसी को लेश मात्र भी कहीं ठेस पहुंची हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु विचारने की बात है, इसको विचारिएगा। धन्यवाद।